नमस्कार। आज हम भारत के एक महत्वपूर्ण पर्व मकर संक्रांति के विषय में चर्चा करने वाले हैं। मकर संक्रांति सामान्य तौर पर 14 जनवरी को मनाया जाता है और कभी कभी यह 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। चूंकि यह संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक कोने में किसी न किसी नाम से मनाया जाता है, इसलिए यह भारत को एकात्म रूप से जोड़ता है। यदि क्रांति शब्द की व्याख्या करें तो क्रांति शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी चेंज। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। परंतु जब संक्रांति बन जाता है तो सम्यक क्रांति इसका भाव हो जाता है। सम्यक यानी बैलेंस्ड, सकारात्मक दिशा में होने वाला परिवर्तन सम्यक परिवर्तन कहलाता है। सूर्य की किरणें धनु राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करती हैं तो यह मकर संक्रांति कहलाता है। इसका धार्मिक आधार भी है, वैज्ञानिक आधार भी है, इसका सामाजिक आधार भी है। हम वैज्ञानिक आधार पर अंत में चर्चा करेंगे। पहले हम धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर चर्चा करते हैं। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानने के लिए मेरे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा है, अग्नि ज्योति रह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो प्राणी उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं उनको जन्म और मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं आना पड़ता, वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता उनको। यही कारण है कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण को ही अपना शरीर त्याग किया। वे शरीर त्यागने के लिए मकर संक्रांति की प्रतीक्षा करते रहे। मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा समुद्र से जाकर मिली और वहां मृतक पड़े हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों का भी उद्धार इसी दिन किया गंगा ने। उत्तरायण में दिन बढ़ने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सर्दियों के दिनों में तो आमतौर पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए शरीर में विटामिन डी जैसे तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन कई राज्यों में खुले स्थानों पर सूर्य के प्रकाश में पतंगे उड़ाने की परंपरा है। यह पर्व हम सबको बोध कराता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। संपूर्ण भारतवर्ष में यह त्योहार किसी न किसी नाम से मनाया जाता है। असम में माघी बिहू नाम से, उत्तराखंड में उत्तरायणी, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, पंजाब में एक दिन पहले मनाया जाने वाला यह पर्व लोहड़ी के नाम से, गुजरात में संक्रांति कहा जाता है इसे। इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है जब यह त्योहार पूरे भारत की संस्कृतियों को एकात्म रूप से जोड़ता है, एक ही आत्मा का दर्शन कराता है। इस दिन तिल और खिचड़ी का सेवन इसलिए किया जाता है कि इस भोजन में शीत को शांत करने की शक्ति होती है। हमारे अधिकतर पर्व सूर्य उपासना के पर्व हैं। सूर्य जो हमें प्रेरणा देते हैं वो है नो वेकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑलवेज रिमेन इन मोशन। बिल्कुल सूर्य की भांति बिना भेदभाव के, बिना रुके कर्म करते रहो। इस तरह सूर्य हमें जीवन में गतिशीलता और क्रियाशीलता का संदेश देते हैं। सूर्य हमारी धरती पर अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा का संबंध कृषि से है। फसलों में दाना तभी पड़ता है जब सूर्य का प्रकाश उनको पोषित करता है। इसलिए यह त्योहार कृषि का महत्वपूर्ण त्योहार है। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। जब मकर संक्रांति होती है तब सूर्य मकर राशि यानी शनि के घर में प्रवेश करते हैं, अर्थात सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं। इसका अर्थ
हमने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में लगाया। इस अवसर को समाज में प्रचलन बनाया कि यदि कोई पिता अपने पुत्र से इस दिन मिलने जाता है तो पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। इस तरह परिवार में महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का पर्व है मकर संक्रांति। अब हम मकर संक्रांति के वैज्ञानिक विश्लेषण को देखते हैं। हम पृथ्वी के आकार या ग्लोब को ध्यान से देखें तो इसमें 5 रेखाएं होती हैं। उन रेखाओं के नाम हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी अर्धगोलार्ध में हमेशा समान नहीं रहता। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अर्धगोलार्ध में 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी अर्धगोलार्ध में इतनी ही दूरी यानी 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है। सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश पूरे वर्ष भर में कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा, इन दोनों के बीच ही गतिमान रहता है। 14 जुलाई से 14 जनवरी के बीच सूर्य की धरती के ऊपर किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गतिमान रहती हैं। यानी इन दिनों सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है। इसलिए इन 6 महीनों में दक्षिणी अर्धगोलार्ध में अधिक प्रकाश और उत्तरी अर्धगोलार्ध में कम प्रकाश पड़ता है। लेकिन 14 जनवरी से यह स्थिति एकदम उलट जाती है। इस समय सूर्य होते तो दक्षिणी ध्रुव में हैं, लेकिन अब वे उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया 14 जुलाई तक चलती रहती है। इस तरह सूर्य का उत्तर की ओर बढ़ना उत्तरायण कहलाता है और जिस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं उसी दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। संपूर्ण भारतवासी सूर्य की इस गति को सेलिब्रेट करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि भारतवासियों को हजारों वर्षों से ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति का अच्छा ज्ञान था। इस तरह हमने जाना कि मकर संक्रांति किस तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, संबंधों में प्रगाढ़ता की दृष्टि से, सामाजिक रूप से और संपूर्ण भारत को एक करने की दृष्टि से यानी विविधता में एकता की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण पर्व है। यही कारण है कि यह भारत के कोने कोने में मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास से। धन्यवाद।